गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम व्हाट इज अमिस विद अस एस एम गोयल के लिखे हुए पाठ को पढ़ रहे हैं, जिसमें बड़ी ही शानदार तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से, जिसमें गोयल साहब ने कुछ छोटी छोटी कमियां हमारे अंदर बताई गई हैं। गोयल साहब ने ये भी बताया है कि जो छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे हम अक्सर ध्यान नहीं देते, वही एक इंसान को, एक समाज को, एक राष्ट्र को बड़ा बनाती हैं, महान बनाती हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि बड़े परिवर्तन लाने के लिए कोई बड़ा कार्य करना ही जरूरी नहीं है। आपकी शुरुआत भले ही छोटी हो, आप एक बार शुरुआत करें। यदि आप शुरुआत करेंगे तो कारवां जुड़ता जाएगा। आप असंभव से असंभव, हालांकि असंभव कुछ होता नहीं है, असंभव से असंभव कार्य को भी आराम से कर पाएंगे। उन्होंने कुछ कमियां बताई और ख़ास तौर से उन्होंने अपना जो सामाजिक आचरण है और जो नागरिक बोध है उसको हाईलाइट किया, और ये भी कहा कि कुछ बातें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए, जिनको सुधारना चाहिए। और उसमें पहला ही पॉइंट लिया नॉइस पोल्यूशन। देखिए जी, नॉइस पोल्यूशन वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। ह्यूमन ईयर, मानव के जो कान हैं, इज मिंट का अर्थ है के लिए हैं या बने हैं, फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डिसिबल्स। ये जो डेसिबल है, ये कई बार आता है आपके विज्ञान में आता है, शोर मापने की इकाई है कि एक निश्चित डेसिबल की जो रेंज है, रेंज ऑफ डेसिबल यानी उसका रेंज, पैमाना, साउंड ध्वनि, नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल यानी एक निर्धारित डेसिबल है, शोर मापने की इकाई है, वहीं तक इंसान जो है वो कान सुन सकता है, इंसान के कान, उससे ज़्यादा नहीं। आप कभी भी ईयरफोन कान में डालिए और उसकी साउंड को बढ़ाइए, एक मैसेज आता है मोबाइल पे, इससे ज़्यादा ध्वनि यदि आप लेंगे तो वो आपके कान हमको डैमेज कर देगा, यानी सुनने की शक्ति आपकी कम हो जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए, साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड डेट मेजर, और उस मात्रा से जो निर्धारित की रखी है उससे अधिक प्राप्त की गई जो ध्वनि है, वुड नॉट ओनली बी जैरिंग, न केवल वो जैरिंग होती है, जैरिंग का अर्थ होता है जी कर्कश, जो आपको क्या ना हो, जो आपको क्या ना हो, प्रिय ना हो वो, बट ऑल्सो डैमेजिंग, वो डैमेज भी करेगी। डैमेज करता क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना, किसको, टू आवर ईयरिंग सेंस ऑर्गन्स। ध्यान से देखिए, हियरिंग का अर्थ है सुनना, सेंस ऑर्गन इंद्रियां, कि हमारे जो सुनने की जो इंद्रियां हैं, वो जो सेल्स हैं, उनको भी डैमेज कर देगी। और आज आप यदि देखेंगे, ध्यान से देखना, आप 100 में से, हर 100 में से 90% लोग कान और आंख की बीमारी से पीड़ित हैं। ये आप देख लेना, कहीं भी अनुमान लगा लेना, इससे लगभग व्यक्ति पीड़ित हैं। उसकी वजह आप सब जान ही रहे हैं, आज का अपना एटमॉस्फेयर, और वो क्या है, कैसे, देखिए। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, हम में से कितने लोग हैं जो इस चीज़ का ध्यान रखते हैं। मेरे हिसाब से इक्का दुक्का लोग हैं, वो यूनिक ही होते होंगे, अद्भुत ही लोग हैं। इट मे बी ए टीवी प्रोग्राम, भले ही वो कोई टीवी पे आने वाला प्रोग्राम हो, और ए रेडियो ब्रॉडकास्ट, या फिर रेडियो पे प्रसारित होने वाली कोई बात हो। ये पाठ बहुत पहले लिखा गया है, तो ये टीवी प्रोग्राम और रेडियो ब्रॉडकास्ट लिखा गया। आजकल आप जानते हैं डीजे, होम थिएटर, आपका MP3 MP4, पता नहीं क्या क्या चल गया, वो प्लेइंग ए टेप रिकॉर्डर, और चाहे आप टेप रिकॉर्डर बजाते हो, आज तो शायद ही कोई टेप रिकॉर्डर बजाए, बहुत पुरानी बात है, हमारे दौर की आप कह सकते हैं, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट या कोई अन्य यंत्र, इवन ए गोसिप, भले आप बातचीत ही क्यों ना करते हो, गोसिप बातचीत, और ए चिट चैट इन ए कंपनी, चाहे आप बातचीत क्यों ना करते हो, चाहे आप, कंपनी का अर्थ है साथियों के साथ, यानी चिट चैट होता है सामान्य बातचीत, आप किसी के साथ, कंपनी किसी के साथ सामान्य बातचीत कर रहे हैं। ऑल आर हियर्ड
एट ए वेरी हाई पिच। और ये सारी चीज़ें आजकल जोर से सुनी जाती हैं। हाई उच्च, और पिच का अर्थ होता है स्वर का, स्वर जोर से लगाना है। ये बात सत्य है। बहुत कम चांस है, कोई इक्का दुक्का व्यक्ति आपको मिलेगा बहुत धीरे बोलता हो, शालीन रहा हो। बहुत कम चांसेज है, बहुत कम। मैं फिर बोल रहा हूँ, हाँ बहरेपन के चांस आप देखेंगे तो मैं कह रहा हूँ 100 में से आप 90 लोगों को आँख और कान का मरीज मान सकते हैं आराम से। टीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, कम सुनाई देता है। वी मे बी यूज टू इट, बट यूज टू मॉडल होता है देखना। बट वट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, देखना। हो सकता है हम इसके क्या हो गए हों, यूज टू हो गए। यूज टू का अर्थ आदि होना, मॉडल पढ़ाए थे आपको। लेकिन उनका क्या, जो हमारे चारों तरफ रह रहे हैं। इंसान ही नहीं, इसमें सजीव लोग भी आते हैं। और सजीव लोग से अभी आज का ही उदाहरण आप देखे होंगे, आज अखबार में देखे होंगे कि किसी व्यक्ति तो क्या कहूँगा, उसको राक्षसी कहूँ, उसने एक हाथिनी को अनानास दे दिया और उसमें पटाखे थे, और उसकी मौत किस तरह हुई आप टीवी अखबार देख रहे हैं। ये हैं हम इंसान। तो आज जैसे कोरोना जैसी महामारी से मानव सभ्यता लड़ रही है, तो वो ऐसे ही कुकृत्यों का परिणाम है। मैंने कल ही कहा था कि सिर्फ डिग्री लेना, नौकरी लेना इंसानियत नहीं है। शिक्षा का पहला मतलब ये है कि आप पहले एक अच्छे इंसान बनो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जितने विकसित राष्ट्र हैं, मैंने आज तक या आप लोगों ने कभी नहीं देखा टीवी में कि 12वीं की बोर्ड में ये टॉपर रहा, अमुक में ये किया वो किया। वहाँ किताब जो है उसका मतलब होता है इंसान बनाना, और अपना जो है वो है कि आपको एक नौकरी के लिए तैयार किया जा रहा है। और जब जब शिक्षा का उद्देश्य नौकरी है, तो इस समाज में नौकर पैदा होंगे, मालिक पैदा हो ही नहीं सकते। ऐसे लोग पैदा नहीं हो सकते जो लोगों को रास्ता दिखाएं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आवर नेबर मे बी ए सीरियस स्टूडेंट, सही बात है, ज़बरदस्त बात कही है। आप डीजे बजा रहे हैं, लाउड साउंड में आप होम थिएटर बजा रहे हैं, और अपने पड़ोस में कोई सीरियस स्टूडेंट हो। सीरियस स्टूडेंट मतलब IIT, AIEEE, सिविल सर्विस, 10th बोर्ड क्लासिक, माने एक गंभीर विद्यार्थी जो ज़बरदस्त तैयारी कर रहा है, 16-17 घंटे पढ़ रहा है। ए सिक पर्सन, कोई बीमार व्यक्ति भी हो सकता है, और या फिर ए पीस लविंग बीइंग, या फिर एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जिसको क्या पसंद हो, शांति पसंद हो। तो फिर आप क्या करेंगे? आप तो रुकेंगे नहीं, क्योंकि आप अपने घर पे बजा रहे हैं, और आप अपने घर पे बजाने के लिए आज़ाद हैं। मैं तो ये कहूँगा कि विश्व में आज़ादी का जो असली मज़ा है वो अपने देश में है। असली मज़ा आज़ादी का यही है, और कहीं है ही नहीं। मेरा एक रिलेटिव सिंगापुर रहता है। उसने मुझे एक बार बताया कि आप यदि बस में बैठे हैं और आप फ़ोन पे गाने सुन रहे हैं, ईयरफोन या हेडफोन आपने नहीं डाला, तो उसके लिए आपको फ़ाइन हो जाएगा। और यहाँ तो आपको पता ही है, अपने देश में आज़ादी का असली मज़ा है। वो है तो अब समझ लो कैसी आज़ादी है। आगे देखिए, हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, एवर करता है कभी भी, थॉट करता है सोचना, ऑफ हिम क्या उसके बारे में, अपने पड़ोसी के बारे में, जो एक विद्यार्थी हो सकता है, एक बीमार व्यक्ति हो सकता है, क्या उसके बारे में कभी हमने सोचा है? नहीं सोचा, क्योंकि उस ज़रूरत को हमने कभी महसूस ही नहीं किया। हम उसके बारे में क्यों सोचें, मतलब ही नहीं, क्योंकि हम तो भाई अपनी आज़ादी जो है उसका मज़ा ले रहे हैं। आगे देखिए, हाउ मच, कितनी, एगोनी, पीड़ा, तकलीफ, डू वी कोज टू, कारण बनना, हिम और हर, कि कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा का कारण हम बनते हैं, या हम उसको कितनी पीड़ा तकलीफ दे रहे हैं। द नेबर बीइंग ए पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट, हो सकता है आपका पड़ोसी काफ़ी कूल टेम्परामेंट वाला है। कूल टेम्परामेंट वाला व्यक्ति यानी धैर्यवान व्यक्ति, शांत स्वभाव का व्यक्ति, डजंट क्वारल विद अस, और हमसे वो झगड़ा नहीं कर रहा, बेचारा चुपचाप सहन कर रहा है।
एंड सफ़र इन साइलेंस, और बड़ी ही शांति से उस चीज़ को, उस पीड़ा को सफ़र कर रहा है, सहन कर रहा है, उस यातना को झेल रहा है। शांति प्रिय है, वरना तो वो भी कुछ ना कुछ करेगा ही। द पुअर फेलो शट्स द विंडो, और मान लो आपका पड़ोसी, जिसको कहा गया है पुअर फेलो, यानी वो बेचारा इंसान जो आपकी इन हरकतों को झेल रहा है, वो क्या करेगा? दरवाजों से पहले खिड़की बंद करेगा, फिर दरवाजे बंद करेगा, पुट्स कॉटन इन हिज ईयर, यहाँ तक कि लास्ट में अपने कान में रुई डाल लेगा। टू रिड्यूस का अर्थ है घटाने के लिए, द इम्पैक्ट का अर्थ है प्रभाव, ऑफ हाई पिच्ड नॉइसेज, उच्च जो ध्वनि है उसके प्रभाव को घटाने के लिए वो क्या करेगा? कॉटन तक डाल देगा। When shall we learn the simple civic sense? हम कब सीखेंगे क्या सामान्य जो तौर तरीके हैं एक इंसान के, जो सामान्य जो गुण हैं, नागरिक बोध हैं, साधारण से नागरिक की जो समझदारी है, वो हम कब सीखेंगे? इट मे बी ए मैरिज सेरेमनी, विवाह का समारोह हो, सेरेमनी का अर्थ समारोह, उत्सव, मैरिज विवाह होता ही है, और एनी अदर फंक्शन, या फिर कोई और फंक्शन हो, ए रिचुअल और ए प्रेयर, चाहे वो आपकी कोई रिचुअल हो। रिचुअल का अर्थ होता है धार्मिक अनुष्ठान, मैं लिख रहा हूँ जी, धार्मिक अनुष्ठान यानी समारोह, चाहे वो धार्मिक समारोह हो, चाहे वो कोई प्रार्थना हो। देयर इज जर्नली, सामान्यतः, ए फैशन, फैशन का अर्थ होता है जी प्रचलन, एक प्रचलन बन गया है ऑफ हायरिंग, कि किराए पे लाएंगे लाउड स्पीकर्स को, टू बी यूज, जिनको काम में लिया जाएगा, द लाउडेस्ट, सबसे ऊंची ध्वनि में। और ये और पूछेंगे क्या और नहीं बच सकता क्या ये? बिसाइड्स एंगेजिंग ए बैंड, यानी वो उसको ऊंची ध्वनि पे बजाएंगे और उसकी इतनी तेज ध्वनि रखेंगे कि वो बैंड जो उन्होंने एंगेज किया है, एंगेज यानी रखना, उस बैंड को जो रखा गया है, बैंड को एंगेज करेंगे, लेके आएंगे। और अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, मीन करता साधन, प्रोड्यूसिंग उत्पन्न करना, साउंड ध्वनि, और भी कोई जुगाड़ उनको मिल गया जो ध्वनि उत्पन्न करता है, तो ऐसा लोग ला रहे हैं और ये एक फैशन बन गया, प्रचलन बन गया है। द पिच इज केप्ट सो हाई, पिच करता स्वर, स्वर को इतना ऊंचाई पे रखा जाता है, डेट सेंसिटिव बीइंग्स, कि जो व्यक्ति संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं, गेट शोक, वो आश्चर्यचकित रह जाते हैं, सदमा लगता है उनको, आघात लगता है, शोक करता सदमा लगना, बेचारे हिल जाते हैं। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ ए बिल्डिंग, यहाँ तक कि एक भवन की जो पत्थर, जो ईंट लगी हुई हैं, सेक, वो भी हिलने लगती हैं। वो का तो पता नहीं, नीचे जो जमीन है, फर्श है, वो जरूर धक धक करने लगता है। एंड द इम्प्रेशन और प्रभाव इज गेदर दैट द बिल्डिंग मे कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। देखिए जी, गेदर जुटना, इंप्रेशन प्रभाव, कोलैप्स का अर्थ होता है ढह जाना, गिर जाना, धराशायी हो जाना, वन डे एक दिन, बिकॉज ऑफ दिस, इस वजह से। और ये धारणा बनती है, ऐसा लगता है, प्रभाव, इंप्रेशन प्रभाव बनता है कि किसी दिन लगता है कि बिल्डिंग ही, उसके आसपास का मकान गिर जाएगा, इतना हिल रहा है, इतनी ऊंची आवाज में। डीजे का आप देखेंगे ना, तो आप यूं सोचो आसपास पूरी धरती कंपन करती है। इसके अलावा द व्हीकल्स, साधन, स्पेशली द ट्रक्स, और जो ट्रक चलते हैं वो आप जानते हैं, और वो जो ट्रक जो हैं जिस हॉर्न का उपयोग करते हैं, यदि आप बाइक चला रहे हैं और वो ट्रक वाला पीछे से आ गया और अचानक उसने हॉर्न बजा दिया, मैं गारंटी लेता हूँ आप हिल जाएंगे एकदम से। इतना खूंखार प्रेशर हॉर्न बजाते हैं वो लोग, और बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वो करता है। मेक लिविंग अनबियरेबल, अनबियरेबल असहनीय, आपका जीवन आप उसको सहन नहीं कर पा रहे हैं,
आगे लिखा भी है, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हिरन हॉर्न नॉट ओनली लाउडली, न केवल हॉर्न को लाउडली बजाते हैं, लाउडली तो बजाते बजाते हैं, बट ऑल्सो इनसेसेंटली, वो उसको तेज बजाएंगे, बिल्कुल सही है, और इनसेसेंटली बजाएंगे यानी लगातार बजाएंगे, जब तक आप रोड खाली ना कर दो तब तक अनावश्यक रूप से ही बजाएंगे, एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, बिना रीजन के भी बजाते हैं, उनका मन कर गया बजा रहे हैं, दूर से वो इतनी ध्वनि बजती है उसकी, आप सोच नहीं सकते। द नॉइज पोल्यूशन, साधन में ट्रक का उदाहरण दिया है, और भी इसमें आते हैं, जैसे एक तो आपकी क्या कौन सी बाइक आती है, बुलेट आती है, क्या पता नहीं, ये इस प्रकार की ध्वनि करती है कि छोटा बच्चा क्या सामने आदमी भी डर जाएगा उससे, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा, तभी तो अपने यहाँ स्वतंत्रता है। द नॉइज पोल्यूशन कॉज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, और इसका कारण क्या है, लैक का अर्थ है कमी, और सिविक सेंस का अर्थ होता है जी नागरिक बोध, नागरिकता का भाव नहीं है। केयरलेस सोशल बिहेवियर, लापरवाही भरा, सोशल का अर्थ है सामाजिक, और बिहेवियर का अर्थ है व्यवहार। मार्स द सेंसिबिलिटी ऑफ आवर पीपल, और वो जो है वो मार्स कर रहा है, मार्स का अर्थ होता है जी नष्ट करना। अभी एक चीज और बताऊं मैं, अभी पीछे वाले पाठ में आपने ये भी पढ़ा कि मार्स मंगल ग्रह के लिए यूज हुआ, तब वहाँ देखना आप ये कैपिटल लिखा हुआ मिलेगा, वो नाम है, और यहाँ देखो आप ये कैपिटल नहीं है, ध्यान से देखना, इसका अर्थ है नष्ट करना, खत्म करना, वो धीरे धीरे खत्म कर देता है। द सेंसिबिलिटी, समझदारी, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की, एट लार्ज, बड़े पैमाने पे, एंड इफेक्ट, और प्रभावित करता है आवर एफिशिएंसी, यानी हमारी जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का अर्थ होता है कार्य करने की क्षमता, आपकी कार्य कुशलता, कार्य कुशलता को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। ये एक पहली कमी बताई गई है। ठीक है जी, दूसरी कमी, जब आप ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सार्वजनिक, पब्लिक का अर्थ है सार्वजनिक, ट्रांसपोर्ट का अर्थ है जी यातायात। जब आप सार्वजनिक यातायात की यात्रा करते हैं, यानी रोडवेज की बसें, ट्रेन, उन सब की, वी ऑल ट्रेवल बाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम सब सार्वजनिक यातायात का प्रयोग करते हैं, यात्रा करते हैं, सत्य बात है, ये बिल्कुल सही बात है, और तभी आप देखो ये प्रेजेंट सिंपल में लिखी गई है। ट्रेन से करते हैं, बस से करते हैं, हैव हैड मैनी बिटर एंड सैड एक्सपीरियंस, और हमारे कई, बिटर का अर्थ है कटु, सैड का अर्थ है दुखद, और अनुभव भी रहे हैं। सही बात है, ट्रेन में, बस में आप बैठ जाओ, आपके बगल में जो बैठा है धूम्रपान करेगा तो करेगा, गुटखा खाएगा तो खाएगा, थूकेगा तो थूकेगा, मूंगफली के छिलके फेंकेगा तो फेंकेगा, चिप्स का रैपर फेंकेगा तो फेंकेगा, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोले, आपको सीधा बोलेगा कि भाई आप तो अपनी खुद की स्कॉर्पियो लेकर आओ। ऑर्डरली क्यू सिस्टम at the time of either purchasing the tickets or boarding the train or bus is rarely followed। देखिए समझाता हूँ, क्यू सिस्टम का अर्थ है पंक्ति, कतार, ऑर्डरली क्रम से, चाहे आप क्या करें, चाहे आप टिकट परचेजिंग खरीद रहे हैं उस समय, चाहे आप ट्रेन में या बस में बोर्डिंग, सवारी कर रहे हैं उस समय, आपको लाइन का फॉलो करना होता है। रेयरली का अर्थ मुश्किल से ही, फॉलो का अर्थ उसका अनुसरण किया जाता है, कोई उसको मानता ही नहीं, लाइन है ही नहीं, जहां खुद खड़े हो वहीं लाइन शुरू हो रही है आज। आइदर करता भी, टाइम करता समय, परचेजिंग खरीदना, पूरी लाइन आपको समझाती। एवरीवन, हर किसी को क्या है, इन इज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉन्ट्स। देखिए सेल्फ, स्वयं की, कि हर किसी को अपने स्वयं का हित रहता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने हित को साधने में क्या करता है, दूसरों के वास्तविक हितों का विरोध करता है। देखिए सेल्फ इंटरेस्ट, स्वयं की हित के लिए, फ्लॉन्ट्स का अर्थ हनन करना, कि वो हर व्यक्ति अपने हित के लिए
दूसरों के हितों का फ्लोट करता है, हनन करता है। द जेन्युइन, बिल्कुल राइट्स, अधिकार ऑफ अदर, जो दूसरों के जेन्युइन वास्तविक जो अधिकार है उनका हनन करता है। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग ए सीट, अब ये देखिए, ये तो आप पता नहीं कितनी बार देखे होंगे, जिन लोगों ने पहले से सीट प्राप्त कर ली, वुड वेरी रिलेक्टेडली, रिलेक्टेडली का अर्थ होता है अनिच्छा पूर्वक, परमिट अदर्स, इच्छा नहीं होती, बड़ी मुश्किल से अनुमति देते हैं दूसरों को, टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। ये बड़ी विचित्र बात देखो, नेबरिंग बगल वाली, वैकेंट करता है खाली सीट, दो वाली सीट है, एक पे आप बैठे हैं, एक खाली है, कोई आया बैठ, आप या तो बैग ही रख लेंगे या फिर बोलेंगे यहाँ भी कोई आने वाला है, मतलब उसको बैठने नहीं दे रहे। यदि 3 वाली पे 2 बैठे हैं तो वो उसको वैसे ही पूरी को ऑक्यूपाई कर लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी जगह बचे, मुश्किल से बैठ नहीं सकते आप। When they do so, और जब वो ऐसा करते हैं, दे ग्रैब, ग्रैब करता है हड़प लेना। पहली बात तो ये कि वो सीट आपको देंगे नहीं, चाहे खाली हो नहीं देंगे, और यदि दे भी दी तो आधी तो आपकी हड़प लेंगे। लिखा है अबाउट हाफ ऑफ दैट वैकेंट सीट आल्सो, उस आधी खाली सीट को भी हड़प लेंगे, आपको थोड़ी सी जगह मिलेगी मुश्किल से बैठने के लिए। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, नीडी का अर्थ है जरूरतमंद, वंस रेयरली स्टीयर डैम, स्टीयर करता है हिला देना। ये कह रहा है कि पहली बात तो आपको सीट दे देंगे, यदि दे दी तो आधी हड़प लेंगे, और ये कह रहा है कि नीडी यानी जरूरतमंद लोगों को सहायता देने का जो सोच है वो प्राय उनको प्रेरित ही नहीं करता। देखिए, द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी, जरूरतमंद लोगों की मदद करने की जो सोच है, रेली बहुत मुश्किल से स्टीयर देम, यानी उनको जो मदद करने का जो सोच का जो तरीका है वो उनको स्टीयर करेगा ही नहीं। स्टीयर का वैसे तो होता है हिला देना, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि प्रेरित करना, किसी को कुछ सीखना कि हाँ हमें दूसरे के लिए ऐसा करना चाहिए, वो इन लोगों के अंदर है ही नहीं, मतलब ये ऐसा करेंगे नहीं। ठीक है जी। सम पीपल आर फंड ऑफ च्यूइंग बीटल्स, और कुछ लोग जो हैं वो शौकीन हैं किस चीज़ के, बीटल यानी पान गुटखा, विद टोबाको, या आ गया तंबाकू वगैरह चबाते हैं, वो खैनी वगैरह पता नहीं क्या क्या खाते हैं। दे स्पिट एंड स्पिट फ्रीक्वेंटली, बार बार थूकते हैं। ऑल अराउंड, चारों तरफ। शोइंग, नहीं दिखाते हैं। नो रेस्पेक्ट, कोई सम्मान नहीं दिखाते। फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी, वो जो सार्वजनिक संपत्ति है, अपने देश की संपत्ति, अपनी संपत्ति, हम सब टैक्स देते हैं उन सब की। टैक्स देने का मतलब आप ये मत समझना कि हम कहाँ टैक्स देते हैं, आप जो सामान खरीदते हैं ना उस पर भी टैक्स होता है। चाहे 10 रुपये का सामान लेंगे तो उसमें थोड़ा बहुत टैक्स मिलेगा आपको, चाहे 10 पैसे ही मिले हो, उसके नीचे लिखा होता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस, यानी आपने भी टैक्स पे किया है। तो वो, लेकिन वो उसको तोड़ देंगे, खराब कर रहे हैं, थूक रहे हैं। दे फॉरगेट, भूल जाते हैं, दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी। ये लाइन देखना शानदार है कि आपने यात्रा के लिए पेड फॉर करते पैसा चुकाया है। नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन बस, ट्रेन और बस को स्पॉइल, खराब करने के पैसे नहीं दिए आपने, लेकिन वो ऐसा करते हैं। दे थ्रो, फेंक देते हैं। रबिश, कचरा। लेफ्ट ओवर्स का अर्थ होता है झूठन, बचा हुआ, जैसे कुरकुरे खाए और उसका बचा हुआ, वो बिस्किट खाए और उसका वो रैपर, वो केले खाए और उसके छिलके, स्किन। वेर एवर सो दे डिजायर, जहाँ वो चाहें वहाँ फेंक देते हैं। आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारी जो सार्वजनिक यातायात जो हैं, आवर रोड्स, हमारी जो सड़क हैं, स्ट्रीट्स, गलियाँ, और पब्लिक प्लेसेज, और हमारे सार्वजनिक स्थल, बिल्डिंग्स, भवन, आर सीन लिटर्ड, और आप यदि उनको देखेंगे तो आपको लिटर्ड मिलेंगे। लिटर्ड का अर्थ है कचरे से भरे हुए, गंदगी से भरे हुए। विद ऑल सॉर्ट ऑफ स्टिंगिंग, स्टिंगिंग का अर्थ है बदबूदार, शॉर्ट का अर्थ है प्रकार। रिफ्यूज दैट टेल्स अपॉन अवर हेल्थ एंड विगर, वो क्या कह रहा है कि यदि आप उनको देखेंगे, विगर का अर्थ होता है, वैसे विगर को शक्ति बोला जाता है, ताकत बोला जाता है, और टेल अपॉन ये लिखा है, इस टेल्स अपॉन का अर्थ होता है बुरा प्रभाव डालना। हेल्थ का अर्थ होता है स्वास्थ्य, और ये कह रहा है
की जो दुर्गंध है, उस कचरे से जो स्टिंगिंग जो बदबू आती है, वो क्या करती है, वो हमारे स्वास्थ्य एवं जो हमारी ताकत है उस पर बुरा प्रभाव डालती है। हेल्थ स्वास्थ्य और विगर का अर्थ आपकी ताकत, उस पर क्या डालती है, टेल्स अपॉन का अर्थ होता है एडवर्स इफेक्ट, आपका इसका सिनोनिम्स आप लिख सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट बुरा प्रभाव उस पे ऊपर डालती है। इससे आगे का हम कल देखेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़ें और जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में बोला, आप नियमित रूप से पढ़ते रहें, आपको फ़ायदा मिलने वाला है।